औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शॉप। जैसा कि आप लोग इस वक्त सब जानते हैं कि कोविड-19 की सेकंड फेज़ जो है वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एंटर हो चुकी है और लॉकडाउन की कैफियत जो है वो दोबारा आ रही है। तो लिहाजा अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए हमने लास्ट ईयर की बिल्कुल सेम ईयर के अंदर जैसे हमने किया था जनवरी से अप्रैल से हमने ये सिलसिला शुरू किया था ऑनलाइन क्लासेस का। तो अभी गवर्नमेंट के डिसीजन तक जब तक गवर्नमेंट जो है अदारों को खोलने की इजाज़त नहीं देती है उस वक्त तक आप लोग ऑनलाइन क्लासेस को पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन क्लासेस में अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं इनके दिमाग में। तो आज उन सारे सवालात का जवाब लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। बीकॉम पार्ट 2 से मुतल्लिक आज की वीडियो है। जिन्होंने अभी बीकॉम पार्ट 2 स्टार्ट नहीं किया, ये एक ऐसी वीडियो है जो आप लोगों को आने वाले दिनों में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो लिहाजा इस वीडियो को गौर से देखिएगा। इस वीडियो का चंद बुनियादी मकासद है। पहला मकसद कि बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट कितने हैं, ये मेरा पहला सवाल होगा, इसका मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। सेकेंडली, बीकॉम पार्ट 2 के अंदर सिलेबस कितना है। तीसरा क्वेश्चन है कि सर कितनी टाइम ड्यूरेशन चाहिए बीकॉम पार्ट 2 को अच्छे तरीके से समझने के लिए। चौथा क्वेश्चन है हाउ वी विल मेक दी पेपर प्रेपरेशन, हम अपने पेपरों की तैयारी कैसे करेंगे अगर हम तनवीर एकेडमी के साथ अपने आप को अटैच करते हैं तो किस तरह से हम अपने आप को तैयार करें। पांचवा क्वेश्चन है कि सर आपका स्टडी स्केड्यूल क्या होगा, किस तरह से आप लोग तैयारी करवाएंगे हमें। और एंड पे मैं आपको इंशाल्लाह क्रक्स दूंगा, कंक्लूजन दूंगा कि ये क्या है। तो आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ वन बाय वन करके चलते हैं। बीकॉम पार्ट सेकंड, एडीसी एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम पार्ट सेकंड, मुतवज्जो हो जाए। सबसे पहले बेटा आप लोगों को वेलकम कर रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड में। सेशन 2020-21 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तनवीर एकेडमी में इंशाल्लाह। इसमें बेटा टोटल 740 मार्क्स हैं कुल। टोटल मार्क्स कितने हैं बीकॉम पार्ट सेकंड में? 740 नंबर। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? पहला पेपर आपका कोड है BC 401, सेकंड पेपर बीकॉम 402, बीकॉम 403, बीकॉम 404, बीकॉम 405, 6, 407 and 408. So there are the total number of subjects, they are 8 number of subjects, and one by one I am going to recall the detail of all the subjects. सबसे पहला पेपर बेटा आपका है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहला पेपर कौन सा होगा? 401 एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बीकॉम पार्ट 1 में पहला पेपर एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड पेपर ऑडिटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तीसरा पेपर है आपका BCRW यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। चौथा पेपर आपका बेटा बिजनेस लॉ का है। पांचवा पेपर आपका बिजनेस टैक्सेशन और छठा पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग। सातवां है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान और आठवां पेपर है पाक स्टडीज़ मुतालिया पाकिस्तान। जिस ये तो हो गया जी हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं? पहला आपका एडवांस अकाउंटिंग, दूसरा ऑडिटिंग, तीसरा बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, चौथा बिजनेस लॉ, पांचवा बिजनेस टैक्सेशन, छठा कॉस्ट अकाउंटिंग, सातवां इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान और आठवां पाक स्टडीज़ यानी मुतालिया पाकिस्तान। ये टोटल 8 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसका एग्रीगेट बीकॉम पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्रीगेट बनता है वो 740 मार्क्स का बनता है। अब वो 740 मार्क्स के लिए हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि कहाँ से ये पेपर
बनता है, कितना पेपर बनता है, यानी कहाँ कहाँ से एग्ज़ामिनर जो है क्वेश्चंस हमें दे सकता है। तो हमें सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रिकमेंडेड है, आइए उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर हमारा है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो एडवांस अकाउंटिंग में बेटा आपके नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं 14 के करीब हैं एज़ पर दी रिकमेंडेशंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। सबसे पहला चैप्टर है जी आपका शेयर एंड शेयर कैपिटल, बोनस एंड राइट शेयर, ये दोनों शेयर कैपिटल के टॉपिक हैं। फिर आपके पास आ जाता है डिबेंचर्स का टॉपिक, फिर कंपनीज फाइनल अकाउंट, रेशो एनालिसिस 5वां चैप्टर है आपका, ब्रांच अकाउंट्स छठा आपका चैप्टर है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट्स ये आपका 7वां टॉपिक है एडवांस अकाउंटिंग का, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट बिजनेस ये आपका 8वां टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर 9वां चैप्टर है, 10वां है लिक्विडेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, फिर 11वां टॉपिक है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, 12वां टॉपिक है आपका जॉइंट वेंचर, फिर कंपनी से मुतल्लिक अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ये आपका 13वां टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब इसमें पेपर कैसा होगा, 6 या 7 न्यूमेरिकल देगा। कितने न्यूमेरिकल देगा जी? इन तमाम टॉपिक्स में से 6 या 7 टॉपिक्स आपको वो न्यूमेरिकल प्रोवाइड करेगा, जिसमें से आप लोगों ने 5 न्यूमेरिकल करने हैं। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी के होंगे, और नॉर्मली बच्चे न्यूमेरिकल करना ही पसंद करते हैं। इस तरह से इसका एग्रीगेट 100 बाई 100 का बनता है। 100 बाई 100 वाला पेपर ये है आपका। देन कम्स पेपर नंबर 2 BC 402, इसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के अंदर जो है कोई 10 के करीब टॉपिक्स हैं, जो कि आप 1 बाई 1 करके मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, स्कोप एंड नेचर ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट ये आपका पहला टॉपिक है। इंटरनल कंट्रोल से मुतल्लिक दूसरा चैप्टर है, टाइप्स ऑफ ऑडिट ये आपका तीसरा चैप्टर होगा, वाउचिंग और वेरिफिकेशन ये चौथा और 5वां टॉपिक है आपका। ऑडिटर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ऑडिटर्स की कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या उनकी लायबिलिटीज़ हैं, और ये इससे मुतल्लिक ऑडिटर से मुतल्लिक 2 तक क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है वो। ऑडिट रिपोर्ट्स, फिर स्पेशलाइज्ड ऑडिट, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ ऑडिट रिलेटिंग टू द वेरियस टाइप ऑफ कंसर्न्स ऑफ बिजनेस कंसर्न्स, ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन ये बेटा 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स में से 8 क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे, और इसकी अटेम्प्ट आपने कितने टॉपिक्स की करनी है, कोई से 5 टॉपिक अच्छी तरह से आप लोग तैयार करें। हम तैयारी सबकी करेंगे, तनवीर एकेडमी में थॉरो स्टडी होती है। तीसरे पेपर की तरफ आते हैं 403 बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। इसमें बेटा टोटल 5 ही क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें आपको चॉइस होगी। मार्क्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, जो अटेम्प्ट भी पूरे 5 क्वेश्चन की करनी है, 20 मार्क्स ईच। टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए होंगे? 5। करने कितने हैं? 5। पहले क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, और बाकी क्वेश्चंस के अंदर चॉइस मौजूद होगी आपके पास, और के साथ वो मेंशन करेगा। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन ये पहला टॉपिक है हमारा। फिर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, गुड न्यूज़ और न्यूट्रलाइजिंग मैसेज है, बैड न्यूज़ मैसेज कैसे तैयार करते हैं, ये भी आपको 7वें टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। 7वां चैप्टर है आपका। 8वें नंबर पे आपके पास सेल्स लेटर्स हैं, कलेक्शन मैसेजेस हैं, कलेक्शन लेटर्स हैं, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर और थर्ड रिमाइंडर और फाइनल लेटर ऑफ रिमाइंडर, ऑफिशियल लेटर्स हैं, फिर इसमें बिजनेस रिपोर्ट्स हैं और मार्केट टर्म्स हैं जो भी हैं। इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एक क्वेश्चन लाजमी आता है जनाब। सक्सेसफुल ऑरल प्रेजेंटेशन एंड लिसनिंग ये 11वां टॉपिक है आपका, और सक्सेसफुल इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग
ये जनाब आपके 12 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जो कि आपने पेपर नंबर 3 में पढ़ने हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। नेक्स्ट चौथा पेपर आ जाता है जी, इसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। चौथा पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का बिजनेस लॉ। फर्स्ट टॉपिक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से मुतल्लिक है। इनमें से ही क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आते हैं जी। आपको लाजमी तौर पर पिछले तमाम पेपर्स अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि ये बाकायदा जो है LLB में भी आपको काम आएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, कैरिज ऑफ गुड्स का और इंडस्ट्रियल लॉ। इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन गिवन होंगे? 8, और करने कितने हैं? 5। 3 की चॉइस है आपके पास। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस टैक्सेशन से मुतल्लिक है। बिजनेस टैक्सेशन ये अच्छा, इसकी मैंने आपको डिवीजन मार्क्स की नहीं बताई है। एक नॉर्मल बच्चा 70% प्लस मार्क्स ले लेता है इसके अंदर, और इसमें भी जैसा कि आम तौर पे तनवीरियंस की ट्रेडिशंस हैं कि बच्चे 80% तक चले जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तनवीर एकेडमी में। तो मिनिमम एक एवरेज बच्चे को सामने रखते हुए हमने ये मार्क्स की डिवीजन की है। इसमें भी 70% और इसमें भी 70%। क्यों कि इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो यानी ज़्यादा है और ऑब्जेक्टिव जो है वो कम है। तो जहाँ पर सब्जेक्टिव होगा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थेरी ज़्यादा लिखनी पड़ेगी। तो थेरी का एक ही पेपर आप 10 टीचर्स को मार्क करने के लिए दे दें तो एक जैसे पेपर के 10 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के मार्क्स देंगे। तो ये चीज़ जो है, ये बड़ी चीज़ें जो है बाज़ औक़ात बीकॉम में लक भी काम करती है कि बहुत अच्छे मार्क्स भी बंदा ले लेता है और बाज़ औक़ात बहुत अच्छा लिख कर भी थोड़े पुअर मार्क्स होते हैं। डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ द एग्ज़ामिनर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे जो हैं वो मिस करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको सारे पेपर जो है ना टिप्स दी जाएंगी जब हम तैयारी शुरू करवाएंगे इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मार्क्स की डिस्कशंस कर रहे हैं। ये देखिए, एक एवरेज बच्चा जो है, औस बच्चा जो तनवीर एकेडमी में अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करता है, तो उसका एग्रीगेट जो है बिज़नेस लॉ में अगर आप लोग स्पेशली सेक्शंस और सब सेक्शंस के हवाले के साथ बात करते हैं, विद एग्जांपल्स बात करते हैं, तो 80% जो है मार्क्स सिक्योर कर लेता है एक एवरेज बच्चा बीकॉम में तनवीर एकेडमी के अंदर। नेक्स्ट आता है जी हमारा सब्जेक्ट बिजनेस टैक्सेशन। पेपर है 405। इसमें हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन पाकिस्तान, ये आपको सिलेबस बताया जा रहा है। टैक्सेशन स्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान, इनकम टैक्स लॉ, असेसमेंट प्रोसीजर आपको पढ़ाएंगे। इनकम टैक्स प्रॉब्लम्स हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड। ये जनाब आपको लाजमी करना है, क्योंकि इसका इनकम टैक्स का अगर आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल अटैम्प्ट ना कर सके तो समझ लीजिए पेपर आपका एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए। कंप्यूटराइज्ड IT रिटर्न्स हैं जिसमें इंडिविजुअल्स हैं, पार्टनरशिप हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनीज है। अगर ये अपनी कंप्यूटराइज रिटर्न्स फाइल करते हैं तो व्हाट विल बी द प्रोसीजर, तो ये स्पेशली इसके अंदर चौथे टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। 5वां है वेल्थ टैक्स स्ट्रक्चर है, फीचर्स ऑफ सेल टैक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बेटा इसके अंदर जो है इनकम टैक्स में ये 40 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, 20 नंबर और 20 नंबर। ये एक इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल है और एक सेल टैक्स का न्यूमेरिकल है। 40 मार्क्स आपके समझ लीजिए कि लाजमी तौर पर आने चाहिए इसमें। और बाकी 3 क्वेश्चन आपको थेरी के हैं जिसमें डेफिनेशंस हैं, वो आपको डिटेल से इंशाल्लाह जब आप पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। नेक्स्ट पेपर हमारे पास आ गया फिर न्यूमेरिकल। तो इसमें टैक्स में भी जी बच्चा एग्रीगेट जो है ना 80 मार्क्स का कम अज़ कम कर सकता है अगर वो थॉरो स्टडी करके जाता है तनवीर एकेडमी में ख़ास तौर पे। कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर पेपर की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग बेटा 100/100 वाला पेपर है, 100% न्यूमेरिकल है, 100% न्यूमेरिकल है। तो लिहाजा इसके अंदर जो है 8 नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं जिनमें से हर साल पेपर वो
देता है और वो रिकमेंडेशंस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये 8 नंबर ऑफ़ चैप्टर्स ये हैं। सबसे पहले जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट है, तकरीबन यानी काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये आपका। बीकॉम में 2 तक क्वेश्चन इस टॉपिक में से आए हुए हैं एज़ पर दी प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। फिर है जी कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, वाउचर सिस्टम एंड कंट्रोल अकाउंट्स। तीसरा है जी आपका फैक्ट्री लेजर और जनरल लेजर से मुतल्लिक। और चौथा टॉपिक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और 5वां टॉपिक है मटेरियल कॉस्टिंग एंड कंट्रोल। छठा टॉपिक आपका लेबर कॉस्टिंग है। और 7वां आपका फैक्ट्री ओवरहेड है। और 8वां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट यानी प्रोसेस कॉस्टिंग का हिस्सा है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। 6 न्यूमेरिकल बेटा आपको दिए होंगे और 2 थ्योरी के क्वेश्चन आपको दिए होंगे। अटैम्प्ट इनमें से आपने कोई से 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यकीनी तौर पर आप न्यूमेरिकल को फोकस करेंगे ताकि आपके 100 बाई 100 मार्क्स आ जाएं। सेकंड लास्ट पेपर आपका आ जाता है इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। इकनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास 7 टॉपिक्स हैं जिनमें से पेपर आप लोगों को बनता है। ये पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड सिलेबस है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स रिक्वायरमेंट्स और इट्स प्री रिक्विजिट्स, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ट्रेड रिलेटिंग टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक है। और फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग, बजटिंग और डेट फाइनेंसिंग है। इन टोटल टॉपिक्स में से 8 क्वेश्चन आपको देगा वो, जिसमें से अटैम्प्ट आपने कितने क्वेश्चंस की करनी है? 5 क्वेश्चंस की करनी है। तो लास्ट में आपके आ जाता है जी 40 मार्क्स का पेपर, डेट इज़ पाक स्टडीज़। तो पाक स्टडीज़ को हम कहते हैं जी उर्दू में मुतालिया पाकिस्तान। इसमें 2 ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास। उर्दू में भी आप इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में और उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको उर्दू में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर 80-90% बच्चे जो है इसको उर्दू में ही अटैम्प्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। फिर इसका हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान का तारीख़ी पहलू, तरीके पाकिस्तान से मुतल्लिक क्वेश्चन है। इस्तेकाम में पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है ना जी वो एक चैप्टर है। वसातीर पाकिस्तान है और अर्ज़ पाकिस्तान और उस आलमी इस दुनिया से आपके जो आलमी तल्लुकात जो हैं उसके ऊपर एक टॉपिक मौजूद है। तो इनमें से आपको टोटल जो है 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 2। और पेपर का कुल टाइम कितना होगा? 1.5 आवर, 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। और कुल नंबर कितने हैं? 40। औसत फ़ी सवाल के लिए हमें कोई 45 मिनट की एवरेज मिलती है एक क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये तो हो गया जी आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ये देखिए जनाब सिलेबस कितना होगा। पहले पे हमने सब्जेक्ट डिस्कस किए, दूसरे नंबर पे हमने सिलेबस डिस्कस किया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से देख लेंगे। मैं जब भी के बात करता हूँ तनवीर एकेडमी से जितनी भी वीडियोस मिलती हैं बामकसद वीडियोस मिलती हैं आपको, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपके क्वेश्चंस का आंसर ना दे सके। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन मौजूद है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर ज़रूर क्वेश्चन कीजिए और हमें बड़ी खुशी होती है आपके तमाम सवालात का जवाब दे के जनाब। उम्मीद है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर करेंगे। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन कि सर हमें टाइम कितना चाहिए? तो बेटा टाइम तो इसके लिए कम से कम 10 महीने चाहिए। बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीकॉम पार्ट 1। रीज़न आपने नंबर ऑफ़ टॉपिक्स देख ही लिए, आपके सामने सबकी मैंने तय्यब और तफसील सबकी बयान कर दी है। और इसका बाकायदा जो है वो आपको स्क्रीनशॉट भी दे देंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। क्योंकि ये एक उस्ताद का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना सिलेबस या अपनी स्टडी शुरू करवाने से पहले बच्चों को सिलेबस ज़रूर बताए। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक ट्रेंड बन चुका है कि बस बेटा ये 10, 12, 15 सवाल है, ये तैयार कर लो और तैयारी हो गई। ये ट्रेंड आपको तोड़ना पड़ेगा। क्यों? पाकिस्तान बेटा ऐसा मुल्क है कि जिसने बड़े बड़े होनहार सपूत पैदा किए हैं। और ये बैकडोर्स जो हैं ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, इन बैकडोर्स के साथ आप लोगों ने नहीं चलना।
हम लोगों ने कोशिश करनी है कि एक एक चीज़ पढ़ कर जाए। मेरी एक वीडियो मौजूद है कि BCom BBA से और BCom जो है वो BCom ऑनर से क्यों बेहतर है, ये ज़रूर देखिएगा। उसका बाकायदा आपको लिंक भी ऊपर नज़र आ रहा होगा और स्पेशली आप लोग उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता लग सके कि BCom कितनी पावरफुल डिग्री है आपके हाथ में और कितनी नॉलेजफुल है ये। तो टाइम रिक्वायरमेंट जी 10 महीने चाहिए, लेकिन अब चूँकि आपको पता ही है कि जून के फर्स्ट वीक में पेपर होते हैं, तो हमारे पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 6 महीने कंप्लीट हैं, जिसमें हम लोग आप लोगों को ये आपका सिलेबस ना सिर्फ कंप्लीट करवाएंगे, साथ साथ रिवाइज भी करवाएंगे और साथ साथ टेस्ट भी लेंगे। और ये बड़ी चीज़ मशहूर है तनवीर एकेडमी में, टुडे स्टडी टुमारोज टेस्ट, ये हमारा स्लोगन है। और सब बच्चे अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं जो तनवीर एकेडमी में पढ़ चुके हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तनवीर एकेडमी में ये लाजमी तौर पर चीज़ चलती है ताकि बच्चे जो है लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाती है तनवीर एकेडमी में, सबसे बड़ी बात यह है। और जितना भी आप लोगों का थेरेटिकल पोर्शंस होते हैं, इसमें क्रिएटिव राइटिंग बहुत काम आती है। और लकीली तनवीर एकेडमी में हर बच्चा इस चीज़ की गवाही देता है कि सर हम लोग क्रिएटिव राइटिंग जो है वो करने लग पड़े हैं। ज़्यादा दूर ना जाएँ, BCom पार्ट 1 में ही बच्चों ने आके हमें बताया है कि सर हमें वो क्रिएटिव राइटिंग की आदत जो आपने डाली थी वो हमसे पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो गया। और हाफ़ टाइम से पहले कहते जी आधा सेंटर खाली होता रहा, बच्चे उठ के जाते रहे। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह करीम उन बच्चों को भी कामयाबी अता फरमाए और उनको भी क्रिएटिव राइटिंग की तरफ अल्लाह ताला लेकर आए। तो इसलिए बेटा इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि हम अपने इदारे से मुतल्लिक भी आपको आगाही दे दें और आप लोगों को सिलेबस और सब्जेक्ट से मुतल्लिक भी मुकम्मल आगाही दे दें, ताकि ये आपके पास एक सनद रहे कि तनवीर एकेडमी में कौन कौन सी चीज़ें कैसे करवाई जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मार्केट में किसी के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं, ना हमारी कोई ब्रांच है। पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में तनवीर एकेडमी सिर्फ गड़ी शो में एग्जिट करती है और कहीं पर नहीं। बहुत सारे लोग तनवीर एकेडमी का नाम इस्तेमाल करके, और मैं आपके सामने यहाँ पर सोल ब्रांड ऑनर आपके सामने बात कर रहा हूँ, जहाँ पर तनवीरियंस का सिलसिला होगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड एकेडमी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको बाकायदा तौर पे आपके सामने जो वीडियोस लाई जाती हैं ये मैं अपने नाम के साथ लेके आता हूँ। और अपनी देखिएगा ज़रा वो थंबनेल के ऊपर जनाब आप लोगों को मेरी पिक्चर भी यकीनी तौर पर नज़र आती होगी। तो ये याद रखिएगा कि आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इससे पहले YouTube के ऊपर BCom से मुतल्लिक किसी ने अभी तक जसारत नहीं की है। इसके बाद कोई जसारत करे सिलेबस से मुतल्लिक या दूसरी चीज़ों से मुतल्लिक तो उसको मैं कह नहीं सकता। लेकिन आज आप 25 नवंबर 2020 देख लीजिए कि इससे पहले कहीं पर कोई वीडियो मौजूद नहीं है जिन्होंने BCom पार्ट 2 को पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस, पढ़ाने का स्टाइल, अंदाज, सब कुछ आप लोगों को बता दिया हो। तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ तनवीर एकेडमी का ख़ासा है जो आपके सामने बयान किया जा रहा है। आप देखिए, आपका तीसरा सवाल था कि टाइम कितना लगेगा, तो हमने कहा जी हमने इंशाल्लाह जून से पहले अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है। ना सिर्फ कंप्लीट करना है बल्कि रिवाइज़ भी करना है और साथ साथ टेस्ट भी लेने हैं विद द स्लोगन ऑफ टुडे स्टडी टुमारोज टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि जी हम तनवीर एकेडमी में पढ़ाएंगे कैसे आप लोगों को। तो ये देखिए बेटा, हाउ वी विल मेक दी प्रेपरेशन। सर आप प्रेपरेशन कैसे करवाते हैं? बेटा सबसे पहले तो क्लास में एक लेक्चर बहुत ज़रूरी होता है जो कि हर टीचर प्रोवाइड करता है, जिसमें बच्चों के लेवल पे आके उनकी प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए लेक्चर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाई जाती है उस लेक्चर की, फिर होम असाइनमेंट दी जाती है और नेक्स्ट डे वही होम असाइनमेंट चेक भी की जाती हैं। और जब ये सारा काम हो जाए तो फिर साथ एंड ऑफ द एंड पे हम क्या ले लेते हैं? टेस्ट ले लेते हैं। तो ये हमारा तैयारी का तरीक़ाकार है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आपका स्टडी स्केड्यूल क्या है? स्टडी स्केड्यूल जी हमारे दो तरह के हैं। अगर तो गवर्नमेंट हमें पढ़ाने देती है, जैसा कि अभी हम पढ़ा रहे थे, 26 नवंबर 2020 को दोबारा गवर्नमेंट लॉकडाउन शुरू कर रही है। तालीमी इदारों को दोबारा एक नोटिस दे दिया गया है कि जी आप जो है वो नेक्स्ट गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट तक जो है वो अपने इदारे उतनी देर तक बंद रखेंगे। तो लिहाजा इन दिनों में भी हम अपने बच्चों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ते हैं। तो लिहाजा हमारे स्टडी के यहाँ पर दो तरह के तरीके हैं। इस बहरानी कैफियत के अंदर, कोविड-19 के अंदर भी हम दो तर्ज से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला आपकी नॉर्मल क्लासेस हैं और दूसरी आपकी लॉकडाउन क्लासेस है। नॉर्मल क्लासेस तो अभी तक चल रही हैं, अभी 25 तारीख है आज, तो आज भी चल रही है।
तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है ये आप लोगों को जो है ना जी, अगर लॉकडाउन की खुदा न खास्ता कैफियत बनती है तो फिर उसका भी आपको स्ट्रेटजी मैं बताता हूँ कि उसका क्या तरीक़ाकार होता है जनाब। तो ये हमारा स्टडी स्केड्यूल जो है नॉर्मल क्लासेस का जो है वो हमारे पास जो क्लास में है वो ये है। लेक्चर प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिस प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, नेक्स्ट डे में वो असाइनमेंट चेक होती है और फिर टेस्ट देते हैं। लेकिन दूसरा क्वेश्चन है कि सर आप लॉकडाउन के अंदर कैसे पढ़ाएंगे? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ द नीड ऑफ द इरा। ये अब इस दौर की, इस वक्त की ज़रूरत है। तो ये आपको क्वेश्चन का जवाब देने लगा हूँ, लॉकडाउन के अंदर हम ऑनलाइन क्लासेस को कैसे पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपके पास बेटा एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन लाजमी होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास 4G या 3G पैकेज लाजमी तौर पर होना चाहिए, और अगर आपके घरों में कोई स्टॉर्म फाइबर या इससे रिलेटेड कोई बहुत ही पावरफुल जो है वो इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइट का जाने का कोई इशू नहीं है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मली हमारे पास बच्चे जो है वो पैकेज करवा लेते हैं, तो उस पैकेज में कभी भी उनकी जो है वो स्टडी मुतासर नहीं होती है, कभी भी क्लास नहीं स्किप होती उनकी। फिर एकेडमी में आपको अपना एक फ़ोन करना पड़ेगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 0321410125, और मेरा ज़ाती नंबर है 0300 410 1255। रजिस्ट्रेशन करानी है तो आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे, और अगर कोई पर्सनली रहनुमाई चाहिए तो बेटा ये नंबर मौजूद है, इस पे पर्सनल रहनुमाई मैं आपकी कर सकता हूँ। लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए बाकायदा तौर पर आपको एकेडमी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाएगी, और इसका भी बाकायदा वीडियो का ऊपर लिंक आ रहा है, चेक कर लीजिएगा जी। जूम एप्लीकेशन है, और टाइम हमारा जो है बीकॉम पार्ट 2 में जो क्लासेस चलेंगी लॉकडाउन के अंदर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, नोट कर लीजिए। लेक्चर और प्रैक्टिस विल बी प्रोवाइडेड एंड होम असाइनमेंट विल बी गिवन। जनाब हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ आप बच्चों को ऐसे लगता है कि जैसे सर सामने बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं, अगर आपका इन्हिमाक मौजूद है, अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो ये जनाब आपको बहुत प्रैक्टिस जो है ना काम आने वाली है। नेक्स्ट डे वो आपकी सबसे पहले जो हमने असाइनमेंट दी होगी वो असाइनमेंट बोर्ड पे हम क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, और बाकायदा इसकी पिक्चर वगैरह आपको सेंड कर दी जाती है ताकि आप उसके मुताबिक अपने आप को तैयार कर लें। और ये लाइव होती हैं, ये लाइव होती हैं, सॉल्व नहीं होते हैं, ये लाइव क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू सेंड देयर होमवर्क ऑन दी एकेडमी नंबर। ये एकेडमी का नंबर मौजूद है, इस नंबर के ऊपर आप अपना होमवर्क सेंड करेंगे और साथ ही वो चेक करके आपको ओके की रिपोर्ट कर देंगे। और फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन 0300। ये मैंने अपना नंबर स्पेशली लिखा है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहें तो बिल्कुल फ्रीडम के साथ क्वेश्चन करें। 9वां क्वेश्चन है कि आफ्टर क्लास ऑन दी अपॉइंटमेंट यू मे कम इंडिविजुअली। देखिए बेटा, इंडिविजुअली कोई बंदा आके मेरे से डिस्कस करना चाहे तो इंडिविजुअली एक फ़र्द को मैं डील कर सकता हूँ, एक फ़र्द पे मुझे कोई कदर नहीं है। क्लासें नहीं हम लगा रहे हैं ये कोविड-19 के अंदर, लेकिन इंडिविजुअल कोई बच्चा मेरे से क्वेश्चन करना चाहे, फ़ोन पे भी हाज़िर हूँ और पर्सनली भी हाज़िर हूँ, ठीक है जी। और आप अपना इंडिविजुअल प्रॉब्लम भी सॉल्व करवा सकते हैं। क्यों कि हमारे नज़दीक जो ट्यूशन की डेफिनेशन है, डेट इज़ नॉट टू गिव एजुकेशन बट टू गिव द इंडिविजुअल अटेंशन सो डैट टू कल्टिवेट द माइंड ऑफ द पर्सन। हर बंदे का एक अपना ज़हन होता है और हर बंदे के ज़हन में एक अपना सवाल होता है, और हर बच्चे के सवाल को उसके लेवल पे आके टीचर ने जवाब देना होता है। तो इसलिए आप लोगों से कहा है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज़ कॉल्ड ट्यूशन। एकेडमी हमारी बेटा सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक ओपन रहती है। इसमें आके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लासेस के लिए ऑफ है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के हमारी लॉकडाउन के अंदर जो क्लासेस का बाकायदा हिस्सा बन सकते हैं। बेटा याद रखिए, टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी ज़िंदगी का। आज अगर आपने इस टाइम को सेव कर लिया, कल ये टाइम आपको सेव करेगा। क्यों कि आज का जो सेविंग्स हैं वो कल आपकी ओल्ड एज में आपके काम आनी है। वक्त गुजर रहा है बहुत तेज़ी से। टाइम इज़ नॉट लूजिंग, you are not losing time, the time is just losing you। ये कहना चाह रहा हूँ
कि आप वक्त नहीं खो रहे हैं, वक्त आपको खो के आगे तेज़ी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने टाइम बचाना है। और अगर टाइम बचाना है तो हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस देख लीजिए, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तनवीर एकेडमी के अंदर जो है बहुत ज़बरदस्त हमें जो है ना बच्चों ने रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा सर हमें किसी किस्म की कोई ना क्लास में प्रॉब्लम आती है और ना ही आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, बस टाइम की पाबंदी करनी होगी और रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर रह के आपने क्लासें पढ़नी होगी। वीडियो बेटा आपका इख्तिताम कर रहा हूँ, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पर बेटा इसमें हमें बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इसी चैनल से मिलती रहेंगी। अपना और अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।